मुझे स्ट्रेटेजी सीखने के लिए क्या करना होगा? ब्रो, आपको स्ट्रेटेजी सीखने के लिए सबसे पहले ना मतलब देखो, बहुत सारे ना बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी, जैसे कि पेशेंस लेवल इंक्रीज करना। बहुत सारी एक आपकी ना होम एक्टिविटीज़ हैं जो उसके अंदर आती हैं, जैसे आपको सुनने में अजीब लगेगा थोड़ा सा, बट पेशेंस और कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए आपको ट्रेडिंग के अलावा फिजिकल एक्टिविटीज़ भी जो है करनी पड़ेंगी। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं कहता हूँ कि एक बोतल देता हूँ आपको, कितने की, 2 लीटर वाली कोई भी बोतल आपको देता हूँ मैं पानी भरने के लिए। आप 2 लीटर वाली बोतल लेके जाते हो और आपसे बोलता हूँ आपको आरओ से पानी भरना है। आरओ से आपको पानी भरना है, और मैं आरओ का पानी फुल ना करके आरओ का पानी आधा कर देता हूँ, यानी कि और कम कर दूंगा तो उसका जो पानी का प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। अब आपको उस बोतल को पकड़ के रखना तब तक जब तक वो भरती नहीं है। आप खुद टेस्ट करना कि आपके अंदर पेशेंस कितना है। यहाँ बात मैं पेशेंस की कर रहा हूँ, बोतल होल्डिंग करने की नहीं कह रहा हूँ। आप खुद कहोगे यार मैं तो नहीं, मैं तो जो है 1 मिनट भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ, मेरे अंदर इतना ही पेशेंस नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपका पेशेंस इंक्रीज करेंगी। ये चीज़ है जो मैंने प्रीमियम क्लब के अंदर डाली हुई है। मैं समझ रहा हूँ ड्रेन वाला पाइप आप यूज़ करोगे, बट मैंने आपको ये नहीं बोला। मैंने बहुत पानी भरा है क्योंकि इंक्रीज करने के लिए घर में इसके अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं है जो आपका पेशेंस इंक्रीज कर सकती है। और ये चीज़ आप तब करो जब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो। आपको पानी 1 गिलास चाहिए, लेकिन आपको भर के पूरी 2 लीटर की बोतल लानी है, ताकि आपका पेशेंस लेवल इंक्रीज हो। तुम यकीन नहीं करोगे, इसका डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ से। चार्ट के पेशेंस से यहाँ का डायरेक्ट रिलेशन है, बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं जिनसे आपका पेशेंस लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है। हाँ, मतलब आपको क्या करना है, अपने माइंड को ना पावरफुल बनाना है। देखो, ऐसा नहीं होता कि अगर मैं खली हूं तो मेरा बेटा भी कल को खली पैदा होगा। ओके। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ वो चीज़ें जो ये समझ रहे हो, जो रोहित भाई ने मेंशन की है, इन चीज़ों को परमानेंटली नहीं छोड़ना। परमानेंटली नहीं छूट सकती, लेकिन इनसे ना आप डिले कर सकते हो। डिले करके चलोगे तो सही रहेगा, एकदम नहीं छूटेगी कोई भी चीज़। और मैं ये कह सकता हूँ कि देखो, आपको ना जब आप बिजी हो जाओगे ना तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। टाइम नहीं मिलेगा तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। हेलो, हाय, कैसे हो? ओके। तो आज मैं थोड़ा सा पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड एफटीसी यानी कि फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स, इन्हीं के बारे में बात करूंगा आज। चार्ट पे एनालिसिस कम होगा, लेकिन स्ट्रेटजीज का मैं ट्रांसपेरेंसी थोड़ा रखने जा रहा हूँ आज। हम्म। अच्छा। डाउन में। ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं विश्वास करता हूँ लेकिन अंधविश्वास नहीं। यू नो मतलब मेरी बात समझो, मैं क्या कह रहा हूँ थोड़ा सा। हम्म। ठीक है। तो पेशेंस लेवल बढ़ाने का, देखो, ट्रेडिंग में जितना ज़्यादा पेशेंस ज़रूरी है ना, उतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। चलो, आज आपने कर ली बोतल, लेकिन यही बोतल आपको पूरे महीने भरनी है, पूरे 2 महीने भरनी है, पूरे साल भरनी है, तब जाके पेशेंस आपकी हैबिट बनेगा। अभी वो सिर्फ आपका एक एक्टिविटी है, लेकिन उसको हैबिट में बदलने के लिए उसको थोड़ा आपको लंबे टाइम तक करना पड़ेगा। यही चीज़ आपको यहाँ करनी है, उसका असर आपको यहाँ दिखेगा, उसका असर आपका यहाँ दिखेगा। हेलो, कैसे हो? ओके।
सो और देखो आपको ना, एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कभी भी कोई चीज़ ओवर नहीं करनी। ठीक है, ओवर का मतलब है कि आपको ओवर एजुकेशन नहीं लेनी या ओवर ओवर लर्निंग नहीं लेनी। ठीक है, ओवर लर्निंग कभी नहीं लेनी। आपको ओवर लर्निंग के बाद ओवर एग्जीक्यूशन कभी नहीं करना। एग्जीक्यूशन का मतलब है उसको ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, ओवर एग्जीक्यूशन नहीं करना। जस्ट लाइक मैं आपसे कहता हूँ आपको पूरे दिन ग्राफ पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ओवर एग्जीक्यूशन आपको बिल्कुल नहीं करना है। थर्ड चीज़ आती है, आपको एग्जीक्यूशन आप ठीक है कर रहे हो, आपको ओवर ट्रेडिंग तो कभी करनी नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो सब जानते हैं, ओवर ट्रेडिंग आपको कभी नहीं करनी है। ठीक है, ओवर कोई चीज़ नहीं करनी है। आपको ओवर एनालिसिस कभी नहीं करना है, यानी कि एक डिसीजन और वही डिसीजन आगे चलेगा, उसको चेंज नहीं करना। एक तरह से पत्थर की लकीर है जो आपने बोल दिया, आपको उसको चेंज नहीं करना। एंड लास्ट आता है आपके पास ओवर ईटिंग। ज़्यादा नहीं खाना वरना नींद आएगी डिसीजन के टाइम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये सारी चीज़ें देखो, साइकोलॉजी दिमाग से आती है, तो जितना ज़्यादा दिमाग पे काबू होगा उतना ज़्यादा आप लोग, ये सबसे मेन है, एंड दिस इज सेकंड मोस्ट। ठीक है, तो आप खाने, आप पता है, भूखे पेट पढ़ोगे तो चीज़ें जल्दी याद होंगी, भूखे पेट ट्रेड करोगे तो पोजीशन अच्छी लगेगी। सबूत तुम्हारे सामने खुद बैठा हुआ है, सबूत बैठा हुआ है तुम्हारे सामने, मैं खुद बता रहा हूँ। आज भी मैं खा के नहीं करता कुछ भी, हल्का सा कुछ, मतलब बिल्कुल ज़रा सा खा लिया ताकि मुझे भूख लगते रहे, मुझे भूख दिखाती रहे कि भाई तू भूखा है, उस तरीके से फिर तू वैसा काम कर। ठीक है। हाँ, एक मिनट। ठीक है, देखो इससे क्या होगा, ये सारी की सारी आपके सारे के सारे ओवर चीज़ें करने की जड़ यही है, ओवर ईटिंग यही चीज़ है ब्रो, ओवर ईटिंग ही आपकी सारी की सारी चीज़ों की जड़ है। कुछ भी चीज़ सीखने से पहले ना कुछ खाना मत, क्योंकि खाओगे ना तो फिर नींद आएगी, नींद आएगी तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, और एक बार डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई आपको हर बार वो चीज़ सताएगी। भाई तुम्हें ना अभी ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें ना कोई चार्ट पैटर्न या इंडिकेटर बता दूंगा, तुम प्रॉफिटेबल हो 2-3 दिन में, 2-3 महीनों में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तुम्हें नहीं पता साइकोलॉजिकली ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाएगा ब्रो, आपके पास मेल आ जाएगा। साइकोलॉजी की ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है अभी तुम नहीं समझ रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि चलो यार मजाक मजाक में बोल दिया, ये तो ईटिंग का तो कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ से, कोई तो हमें तो कोई बताता नहीं है कि यार ट्रेडिंग में ईटिंग का भी कोई रिलेटिंग है। ट्रेडिंग ईटिंग चलो आईएनजी सेम लग रहा है, लेकिन इसका इससे क्या मतलब है, ट्रेडिंग और आईएनजी सेम लग रहा है, लेकिन इसका इससे क्या रिलेशन है, आप ये सोच रहे होंगे। बट यू नो, जितना इंपॉर्टेंट लर्निंग है उतना इंपॉर्टेंट लर्निंग से पहले की चीज़ें भी हैं। मैं आपको बिल्कुल 360 डिग्री का जो है बिल्कुल रोड मैप बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक तरह से, क्योंकि देखो आपको हमेशा हर कोई पता है क्या बताएगा, हर कोई बताएगा प्रेजेंट की बातें, प्रेजेंट की बातें आपको बताएगा, प्रेजेंट की बातें बताएगा, और प्रेजेंट की बातें बता के आपको वो फ्यूचर प्रिडिक्शन बताएगा, जो कि ट्रेडिंग की दुनिया में इलीगल है। दिस इज इलीगल, टोटली इलीगल है, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्रेजेंट की बातें बता के अगर तुम्हें कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए उकसा रहा है, इट मीन्स इट इज टोटली इलीगल, ये सारा का सारा खेल इलीगल है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलीगल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, जहां साफ आपसे ये बोला जा रहा है कि भाई इस स्टॉक में बहुत अच्छा खासा आपको मिलता है रिटर्न, इस स्टॉक में आप लगा सकते हो, ये लगा सकते हो। तो ये प्रेजेंट का जो सारा खेल है ना, ये सारा खेल यहाँ से शुरू होता है। और ये प्रेजेंट का खेल कहाँ से शुरू होता है, देखो मैं बताता हूँ कैसे। इसके कई सारे पहलू हैं। एक होता है
कि आपको मैं बताऊं कि भाई देखो आपको कुछ नहीं करना ना, आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, ना आपको कोई जो है मैं कह सकता हूँ कोई फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, ना आपको कोई एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ना आपको कोई पैसे की भी ज़रूरत है। लो जी, मनी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स प्रेजेंट में जो है उसने आपको आपके माइंडसेट से कनेक्ट कर लिया। अब आपके पास क्या है, एक्चुअल में देखा जाए उसने आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को आपसे कनेक्ट कर दिया। ना आपके पास एक्चुअल में ना कोई इंडिकेटर है, ना कोई आपके पास एक्चुअल में कोई स्ट्रेटेजी जिस पे आप काम करते हो, रोज आप बदल जाते हो, और ना आपके पास एक्चुअल में पैसा है। तो कनेक्ट कर दिया ना उसने आपको आपको प्रेजेंट से। अब इस प्रेजेंट को वो फ्यूचर में कैसे कन्वर्ट करेगा? आज प्रेजेंट को कन्वर्ट करने के लिए आपके सामने एक धमाकेदार 9 रुपए का कोर्स आएगा बस। और वो आपको लेके जाएगा उस रास्ते पे जहां से सारे के सारे लोग अमीर हो जाते हैं। ओके, ये एंट्रेंस गेट है प्रेजेंट से फ्यूचर तक पहुंचाने का। अबे पहले पास्ट को तो देख लो मेरे, मैं क्या काम करता हूँ। ठीक है, मैं मतलब मैं क्या काम करता हूँ, मेरे पास्ट को तो बता दो यार, तुमने मेरा प्रेजेंट तो बता दिया। ठीक है, मेरे पे पैसे नहीं है, मैं मानता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पे तो पैसे है ही नहीं, और मेरे को तो कोई इंडिकेटर नहीं है। मैं तो पिछले 1 साल से सीख रहा हूँ, मेरे कोई प्रेजेंट कोई जो है मेरे पास कोई सिस्टम ही नहीं है, मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है, कीबोर्ड ही नहीं है, सिर्फ फ़ोन से कर रहा हूँ। 1 साल हो गया मेरे को करते करते, लेकिन मुझे आज तक कुछ नहीं आया। भाई नॉर्मल सी बात है, सबके साथ होता है। अब उसने प्रेजेंट को कनेक्ट करके दिखा दिया। ठीक है, भाई मेरा पास्ट तो कनेक्ट कर दे, मेरा पास्ट तो कनेक्ट कर दे, मैं पहले क्या कर रहा था वो तो कनेक्ट कर दे यार। वो चीज़ जो है, वो वही चीज़ जो है लोगों को स्कैम में फंसाती है। आपको पहले अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना है। ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ठीक है कि कोई आपको ऐसे करने से कह रहा है, ठीक है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। उसमें लिखा रहता है कि भाई डू ऑन योर ओन रिस्क, लिखा रहता है हर चीज़ में। तो इसमें उस बंदे की कोई गलती नहीं है अगर वो चीज़ें प्रमोट कर रहा है या कोई भी बता रहा है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो लिखता है नीचे कि डू ऑन योर ओन रिस्क, इन्वेस्ट ऑन योर ओन रिस्क। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यूज़र के बारे में आता है कि वो किस तरीके से उसको देख रहा है। ठीक है,